हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आईआईटी मंथन में। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे। तो हम चैप्टर कर रहे थे मोशन। तो मोशन में हमने लीनियर मोशन कर लिया है, सर्कुलर मोशन कर चुके हैं और बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। आज एक अलग टॉपिक कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब हमने चीजें पढ़ी थी। थीटा हमारा क्या था? थीटा हमारा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि किसमें होता है? और रेडियन में होता है, ठीक है। फिर आपका आता है ओमेगा। ओमेगा आपका आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला इसका है, जो बता देता हूं मैं आपको। इसको हम बोलते हैं, इसको डी बाई डी टी को डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा with respect to time t। इट मीन्स थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स टाइम के साथ साथ अगर मैं थीटा को देख रहा हूं तो क्या होगा। इट मीन्स टाइम के साथ साथ अगर मैं थीटा की वैल्यू घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी of a particle is given by, तो ओमेगा आपको दिया हुआ है 1.5t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपको एंगुलर वेलोसिटी दी है पार्टिकल की, और आपको निकालना है व्हाट इज angular velocity of particle is given. You have to find the time when its angular acceleration be 0। क्या हो जाएगा? 0। तो जैसे कि हमें पता है, जैसे ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? डी ओमेगा बाय डी टी होगा, ठीक है। तो इसके बाद बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना हो, ये जनरल फॉर्मूला है, तो क्या होगा? जो पावर यहां पर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और x की वही पावर एक कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पर होता x की क्यूब, तो क्या होता? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। क्या होता? 3x स्क्वेयर हो जाता। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अब यहां पे क्या है? ये आपको पार्टिकल की आपको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, that is omega is equal to 1.5t minus 3t square plus 2। तो हमें निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन। so it will be given by d omega by dt। तो ये तो क्या बनेगा? d by dt of t, क्योंकि 1.5 तो कांस्टेंट है, माइनस 3 कांस्टेंट, d by dt of टी स्क्वेयर प्लस 2 कांस्टेंट डी बाय डी टी ऑफ 1। तो कांस्टेंट का तो इसमें टी टर्म नहीं है, इसका तो आंसर 0 आ जाएगा सिंपल। तो 1.5 कांस्टेंट है, क्या बनेगा? पावर क्या है टी की? 1 है,
ठीक है, तो यहाँ 1 लिख दिया इनटू टी की पावर 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 3, 2 पावर है टी की, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, एन क्या है 2 है, टी की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2, यहां इसको मैं लिख दूं टी की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या जाएगा इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, क्या आएगा, तो 1.5, ये क्या हो जाएगा टी की पावर 0 माइनस 3 इंटू 2 6, टी की पावर 1 प्लस 2 इंटू 0 0, क्या आ गया 1.5, टी की पावर 0 1 होता है माइनस 6t, तो ये क्या आ गया मेरा एंगुलर एक्सेलेरेशन, कितना आ गया 1.5 माइनस 6t इज योर एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो उसने क्या बोला कि आपको वो टाइम निकालना है जिस पर एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, इट मीन्स अल्फा इज 0, तो यहां पे 0 पुट किया, 1.5 माइनस 6t, 6t is equal to 1.5 and t will be equal to how much, it will be 6 दूनी 12, 6 पंजे means 0.25 second is the time when angular acceleration is 0। तो दोबारा से बात करते हैं इसकी, हमें पता है कि थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो कि रेडियन में होता है, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमारी रेडियन पर सेकंड में होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। व्हाट इज डी बाई डी टी, डी बाई डी टी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसी तरह से हम अल्फा क्या होता है हमारा ओमेगा अपॉन टी, इसको मैं लिख दिया डी ओमेगा बाय डी टी, सेम डी बाई डी टी इज हियर आल्सो डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर n दिया हुआ है, तो अगर मुझे उसका dy बाई डी एक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला मेरा जनरल है, वो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, x की वही पावर एक कम हो जाएगी n माइनस 1, तो क्या हुआ मान लो x की पावर x क्यूब है, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 यहां पर आ गया इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 2, 3x स्क्वेयर आ गया, ठीक है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ओमेगा इज इक्वल टू 1.5t माइनस 3t स्क्वेयर प्लस 2, तो डी बाई डी ओमेगा बाई डी टी 1.5 कॉन्स्टेंट हो गया, इसके अकॉर्डिंग t की पावर ये t लिख दिया, सॉरी मैंने पहले लिख दिया, यहां देखिए 1.5 कॉन्स्टेंट है t की पावर 1 है, तो 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 इसकी पावर यहां पर आ गई t की पावर 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 3 कांस्टेंट t की पावर 2 है, 2 यहां पर आ गया इनके हिसाब से, t की पावर 2 माइनस 1 इस फॉर्मूले में यूजिंग 2, इसको मैंने लिख दिया t की पावर 0 क्योंकि फंक्शन t का है सारा, तो इसको लिखूंगा 0 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x की पावर 0 माइनस 1, ठीक है, तो 2 इंटू 0 इज 0, 1.5 t की 1 माइनस 1 0 and t की 0 इज 1.5, 3 इंटू 2 6 माइनस 6, t की पावर 1 इज t, तो ये हमारा क्या आ गया अल्फा आ गया। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको वो टाइम निकालना है जब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 पुट की, तो इसकी वैल्यू 0 यहां पुट कर दी, ये वाली ये एज इट इज रख दिया, तो 60 को इधर ले आया, t क्या आ गया t इज इक्वल टू 1.5 बाई 6 इज 0.25 सेकेंड इज द टाइम एट विच योर एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, कोई इक्वेशन दी हुई है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए सर्कुलर पाथ में, तो क्या है थीटा इज इक्वल टू, इसको रब कर लेते हैं एक बार,
So if the equation for the displacement of a particle moving on a circular path is given by theta is equal to 2t cube plus 0.5 plus 0.5 where theta is in radian and t in second। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, आपको ओमेगा निकालना है कब? 2 सेकंड के बाद। तो क्या होता है ओमेगा? ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी। तो यहां देखते हैं डी थीटा बाय डी टी, 2 कॉन्स्टेंट है, डी बाय डी टी, टी की 3, 0.5 कॉन्स्टेंट, डी बाई डी टी, इसको लिख लेते हैं टी की पावर 0, 2 कॉन्स्टेंट। फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू एक्स पर n था, अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या बनेगा? n इंटू एक्स की n माइनस। फॉर्मूले को तो माइंड में बैठा लीजिए आप, ठीक। n क्या है? 3, x की तो यहाँ t है, t लिख दिया, 3 माइनस 1 प्लस ये कांस्टेंट है, n की जगह 0 है, 0 इंटू टी की पावर 0 माइनस 1। तो 0 नथिंग इज 0, 2 3 6, 6t स्क्वायर एंड दिस इज योर ओमेगा। तो क्या आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू 6t स्क्वायर। उसने क्या पूछा है कि स्टार्ट होने के 2 सेकंड बाद क्या होगा ओमेगा? ओमेगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, कितना बनेगा? 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, इट इज 24। सो ओमेगा इज 24 रेडियन पर सेकंड। तो आपको थीटा दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 0.5 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द टाइम विल बी 2 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। में स्टार्ट होने के 2 सेकंड बाद निकालना है, तो टाइम क्या होगा? 2 सेकंड। तो मुझे पता है क्या होता है ओमेगा, डी थीटा बाय डी टी। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 इज कांस्टेंट, डी बाई डी टी, टी की पावर 3 प्लस 0.5। तो अगर मैं इसको यहां लिख लेता हूं 1, तो इट मीन्स इट शुड बी टी की पावर 0, क्योंकि टी का फंक्शन है, क्योंकि सारी टर्म किसमें है? टी में है। तो मैंने 1 को लिख लिया टी की पावर 0 ताकि मैं फॉर्मूला लगा पाऊं। तो 2 ये पावर 3 एज आ गई, इस n के अकॉर्डिंग ये 3 यहां पर आ गया, x की जगह यहाँ t है, t की पावर n माइनस 1, n इज 3 माइनस 1 प्लस 0.5, t की पावर 0, 0 इज n की जगह 0 है, t की पावर 0 माइनस 1, सो 0 इंटू समथिंग इज 0, 2 इंटू थ्रू 6, t की पावर 3 माइनस 2 इज t स्क्वायर। तो क्या आ गया ओमेगा? ओमेगा इज योर 6t स्क्वायर। तो t 2 सेकंड में निकालना है, स्टार्ट होने से 2 सेकंड के बाद, तो टाइम क्या है? 2 सेकंड है, तो कितना आ जाएगा? 24 रेडियन पर सेकंड इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, this is angular velocity. So in this way you can find out angular velocity. Clear? Next question. The next question आपको दिया हुआ है, जस्ट a minute जी। In next question, a grinding wheel attained a velocity of 20 radian per second. It means ये आपकी ओमेगा है। तो क्या बोल रहा है? एक ग्राइंडिंग व्हील अटेन्ड ए वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकंड इन 5 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? रेस्ट का मतलब हुआ इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 0 और इसकी ओमेगा 2 कितना बता रहा है वो? 20 रेडियन पर सेकंड, और टाइम कितना है? टाइम इज योर 5 सेकंड। इट मींस एक ग्राइंडिंग व्हील रेस्ट स्टार्ट होने के बाद इतनी स्पीड पे घूम रहा है 5 सेकंड के बाद, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील। क्या निकालना है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं मेड बाय द व्हील। तो
सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा थीटा, ठीक है। तो क्योंकि ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, टी दिया हुआ है, तो विच फॉर्मूला वी कैन यूज, एस इज इक्वल टू यू टी, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बट अल्फा इज नॉट गिवन हेयर, अल्फा इज गिवन हेयर, सो तो यहां अल्फा नहीं है मेरे पास, तो अल्फा निकाल लेते हैं। सो v ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा इज योर ओमेगा 21 माइनस ओमेगा 2 ओमेगा 1 बाई टी। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन यूज की हमने सर्कुलर मोशन की। अगर आप देखोगे ये सेम वैसे ही है, v u a t, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, तो अल्फा क्या आया मेरा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी, ओमेगा 2 क्या है 20, 20 माइनस 0, टी इज 5, तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा इज 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा कितना आ गया 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सर अल्फा आ गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम थीटा निकाल सकते हैं इजीली, थीटा, थीटा मीन्स एस इज इक्वल टू यूटी, यूटी मीन्स ओमेगा 1 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ओमेगा 1 तो 0 है, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 4, टी इज 5 स्क्वायर, कितना आ गया डिजिट 2, सो 25 दूनी 50, सो थीटा इज 50 रेडियन, थीटा क्या आ गया, थीटा इज योर 50 रेडियन। और हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें निकालना है कि व्हील द्वारा कितने रेवोल्यूशन किए गए। तो क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है, तो ये आपका इट मीन्स हमें पता है कि 2 पाई रेडियन में एक रेवोल्यूशन होता है, तो 1 में कितना होगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन, और 50 रेडियन में कितना होगा 50/2 पाई, दैट इज 25 पाई रेवोल्यूशंस। तो 25 बटे में पाई रेवोल्यूशंस आपके ग्राइंडिंग व्हील द्वारा किया गया, जब उसका थीटा क्या था 50 रेडियन था। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आपको एक ग्राइंडिंग व्हील दिया हुआ है, वो रेस्ट से स्टार्ट होकर के 5 सेकंड बाद इतनी स्पीड पे घूम रहा है, और आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन द ग्राइंडिंग व्हील विल मेक। तो इट मीन्स रेवोल्यूशन के लिए मुझे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, टी है, तो मैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके सर्कुलर मोशन में मैं अल्फा निकाल लूंगा। ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी, 20 माइनस 0/5 इज 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, देन आई विल फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा, दिस इज अल्फा, सॉरी अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा 1 इज 0, 0 to t 0 प्लस हाफ अल्फा, अल्फा इज 4, t इज 5, 5 का स्क्वायर 2 से काट दिया 2 आ गया, इट इज 50 रेडियन। तो हमें पता है किसी भी सर्कुलर मोशन में एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 2 पाई रेडियन हुए एक चक्कर, एक रेडियन हुआ 1/2 पाई, 50 रेडियन हुआ 50/2 पाई, इट मींस 25/पाई revolutions will be completed by the grinding wheel, by the grinding wheel। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर इसको आप समझ के किया जाए। अगर आप इसको क्रैम्प करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको उतना ही मुश्किल लगेगा, तो ये आपको उतना ही मुश्किल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ए ग्राइंड स्टोन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सिंपल, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स ग्राइंड स्टोन, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक, एंड हैज ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड, मीन्स अल्फा उसने दे दिया है, कांस्टेंट है जो कि 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है।
द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड विल बी। तो क्या निकालना है, 4 सेकंड के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो टाइम क्या है, 4 सेकंड। हमें निकालना है थीटा एंड ओमेगा। चलिए ठीक है, तो ओमेगा 1 0 है, तो सिंपल ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा 1 0 है, 0 प्लस अल्फा टी। तो अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी हमें ओमेगा 2 निकालना है। ओमेगा 2 इज इक्वल टू अल्फा टी। अल्फा इज 4 इंटू 4, इट विल बी 16 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपका ओमेगा आ गया, ओमेगा। अब ओमेगा आ गया, अब है थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ, हाँ ठीक है। तो थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। ओमेगा 1 इज 0, 0 प्लस अल्फा इज 4 and alpha is 4 and t is also 4। कितना आ गया, 32 रेडियन। तो थीटा आ गया आपका 32 रेडियन और ये आपका आ गया 16 रेडियन पर सेकेंड। 16 रेडियन पर सेकेंड एंड 32 रेडियन आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओमेगा 1 आपका 0 है, इट मीन्स ग्राइंडस्टोन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो ये आपका फ्रॉम रेस्ट मीन्स ओमेगा 1 क्या है, 0 है। इट मीन्स आपका सर्कुलर मोशन चल रहा है और आपका ओमेगा 1 क्या है, 0 है। अल्फा क्या है, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसका क्या है, कांस्टेंट है। टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। तो आपको 4 सेकेंड के बाद एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या बनेगा, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 इज 0 प्लस अल्फा टी। सो ओमेगा 2 इज इक्वल टू अल्फा इज 4 एंड टी इज 4। तो ओमेगा क्या आ गया, 16 रेडियन पर सेकेंड आ गया। नाउ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। ओमेगा 1 इज 0 प्लस हाफ अल्फा इज 4 and t is 4, so half into 4 into 4 square, it will be 16 into 2 32. That means angular velocity and the angular displacement after 4 second will be 16 radian per second and 32 radian respectively। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electric fan is rotating at a speed of 600 revolution per minute. When power supply is stopped, जब पावर सप्लाई चलेगी इट मीन स्पीड उसकी 0 होगी। It stops after 60 revolutions. The time taken to stop will be how much? तो सिंपल है, आपको ओमेगा 1 दिया हुआ है कितना, 600 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको रब कर लेते हैं एक बार। So electric fan rotating at a speed of ओमेगा 1। तो एक इलेक्ट्रिक मींस एक बिजली का पंखा 600 रेवोल्यूशन 1 मिनट में कर रहा है। तो ओमेगा 1 600 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो एक रेवोल्यूशन में, जबकि हमें पता है कि ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है। तो हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। 600 रेवोल्यूशन में 1200 पाई रेडियन होंगे, ठीक है। और ये कितना आ गया, 1200 पाई रेडियन डिवाइड बाय
60 सेकेंड, तो कितना आ गया 20 पाई रेडियन पर सेकेंड इज योर ओमेगा 1। और ओमेगा 2 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फैन ने कुछ देर बाद घूमना बंद कर दिया है। तो वो कह रहा है कि और घूमने के बाद वो 60 रेवोल्यूशन, जैसे ही लाइट चली गई तो 60 रेवोल्यूशन के बाद वो बंद हो जाता है। हमें टाइम निकालना है। तो ओमेगा 2 0 हो गया और थीटा क्या हो गया, थीटा इज योर 60 रेवोल्यूशन। 60 का मतलब क्या हुआ 60 इंटू 60 इंटू 2 पाई 120 पाई रेडियन। ठीक, तो यहां पर अब देख लेते हैं तो क्या निकालना है हमें निकालना है टाइम। हमें निकालना है टाइम निकालना है। तो ओमेगा 2 स्क्वेयर माइनस ओमेगा 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें निकालना है अल्फा यहां से। तो ओमेगा 2 इज योर 1200 पाई, सॉरी इट इज 0 माइनस ओमेगा 1 स्क्वेयर। ओमेगा 1 कितना है 20 पाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा थीटा क्या है 120 पाई। सो ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू अल्फा थीटा। सो ओमेगा 2 इज 0, ओमेगा 2 इज 0, यस ओके। ओके, क्योंकि ये अल्फा माइनस हो जाएगा फिर, बिल्कुल ठीक है। सो माइनस 400 पाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 120 पाई इंटू अल्फा। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल। सो 40 ये है 2 से 20 हो गया, 4 3 12 4 5 20 मीन्स 5/3 पाई अल्फा आ गया। अल्फा इज योर 5/3 पाई। अल्फा 5/3 पा गया, हमें निकालना है टी। तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा सॉरी टी, तो ये आपका 0 है। ओमेगा 1 इज हाउ मच 20 पाई और अल्फा कितना है 5/3 पाई टी। सो ओमेगा 1 इज योर ओमेगा 2 इज योर 0, ओके। ओमेगा 1 क्योंकि अल्फा माइनस में है, भूल गए। सो 20 पाई उधर माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 पाई इंटू 3 इज इक्वल टू टी। सो 4 टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड। तो टी कितना आ गया 12 सेकेंड। एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक फैन था जो कि 600 रेवोल्यूशन पर मिनट से घूम रहा है, तो वो लाइट जाने के बाद बंद हो जाता है और 60 रेवोल्यूशन पूरे करता है, उसके बाद बिल्कुल रुक जाता है। जैसे लाइट चली गई, फैन घूम रहा था, स्पीड ये थी, और लाइट जाने के बाद वो जितनी देर घूमा उतनी देर में उसने 60 रेवोल्यूशन पूरे किए। ठीक है, थीटा 60 रेवोल्यूशन क्या होता है, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 60 में 120 पाई। यहाँ पर 600 रेवोल्यूशन में 600 इंटू 2 पाई इट मीन्स 1200 पाई बटे में 60 सेकंड मीन्स 20 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा 1 मेरे पास है, जब लाइट जाएगी तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थीटा क्या है 60 रेवोल्यूशन। तो हमें क्या निकालना है, मुझे टाइम निकालना है। तो ठीक है, तो पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। तो जब देखो जब स्टार्टिंग स्पीड उसकी कुछ भी थी, जब बाद में वो रुक गया, इट मींस फाइनल स्पीड क्या होगी 0 होगी। इट मींस अल्फा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अल्फा थीटा।
ओमेगा 1 20 पाई का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस अल्फा इंटू थीटा, थीटा इज योर 20 पाई, सो 400 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 120 अल्फा पाई। तो यहां से काट के क्या आ गया, अल्फा इज योर 5/3 पाई आ गया, अल्फा मेरा आ गया 5/3 पाई, और ये क्या आया, ये मेरा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इक्वेशन है फर्स्ट, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू माइनस 5/3 पाई, 20 पाई यहाँ के माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 डिवाइड बाई 5/3 ऊपर आ गया, 5 पाई से 45 काटा, 4 इंटू 3 12, मीन्स 12 सेकेंड लगे उस पंखे को रुकने में। सो 12 सेकेंड लगे इस पंखे को रुकने में, तो टाइम क्या आ गया 12 सेकेंड। So in this way we can solve the numericals based on angular speed, angular velocity, angular acceleration, linear velocity, angular velocity and angular displacement। तो आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बेसिक चैप्टर है, इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। सो प्लीज इन लेक्चर्स को देखते रहिए और रेगुलर रहिए लेक्चर्स को देखते हुए, और आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, यू विल हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट टाइमली। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू।